एहतशाम साहब, ये अगेन फवाद चौधरी साहब भी ये वाली बात कर रहे हैं कि ये भूख हड़ताल और ये जो मुजाहरे हैं इससे जो बानी पीटीआई को बाहर लाने की जो कोशिशें की जा रही हैं, ये एफर्ट्स जो हैं ये काम नहीं करेंगी। जो उन्होंने नुस्खा दिया है या जो उन्होंने तजवीज़ दी है, आप समझते हैं कि वो वाकई अगर उस पर इम्प्लीमेंटेशन की जाए तो शायद हालात बेहतरी की जानिब जाएँ? सामने जो आप सवाल ओरिजिनल कर रही थी, लगाई साहब से भी पूछा, माँ से भी पूछा, देखिए तीन चीजें बड़ी, मैं चाहूंगी इसमें ऐड ऑन कर लें ये सवाल भी। जी ये तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके सवाल की, और तीनों का जवाब जो है जमीनी हक़ाइक़ की उसमें देखने की जरूरत है कि क्या। देखिए, एक बात माननी पड़ेगी कि हुकूमत के पास बहुत हथियार होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं इस्तेमाल करने के लिए। अब मुझे यहाँ बैठे मेरी इत्तला यही है कि ये जो बात अभी हमाद ने की है रिजर्व सीटों का मामला, ये रिजर्व सीटें अगरचे फैसला कर भी दी गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आना, तो ये उनको नहीं मिलेंगी। पीटीआई को सीटें नहीं मिलेंगी, भले खाली रह जाएं, कुछ भी हो जाए। ये आप खबर दे रहे हैं, ये आपका तज्जिया है? ये तज्जिया नहीं है, खबर भी है। अच्छा, जहाँ पे जो इत्तला दी है कि ये एज वी स्पीक ये इनको इतनी आसानी के साथ सीटें नहीं मिलेंगी, क्योंकि हुकूमत इस तक ये महसूस करती है कि जी ये उनके साथ ज्यादती की गई है। ये लड़ाई जो अदलिया की हुकूमत के साथ और अदलिया की एस्टैब्लिशमेंट के साथ है, ये उसका शाखसाना है। और यही वो लोग जो आप कह रहे हैं अपील में जाके फैसला चेंज हो जाएगा। एहतशाम साहब, देखिए, अब फैसला चेंज भी हो जाए, देखिए कुछ चीजें होती हैं जो जिसको आप लिंगर ऑन कर सकते हैं। अब ये जो बात हो रही है, अगरचे इससे मुताल्लिक नहीं, लेकिन अल्टीमेटली आएगी। ये जो आप ट्रिब्यूनल लगाने वाली बात है, जो हुकूमत ने फैसला किया हमना कि ये रिटायर्ड जजेस जो इसको होल्ड कर सकते हैं वो सरबराह बनेंगे। अगर ये जो इम्प्लीमेंट अब तक तो हुकूमत में काबीना ने फैसला किया, अगर ये चलता है मामला, तो आप ये भूल ही जाएं कि इन सीटों का फैसला होना है। ट्रिब्यूनल क्या फैसले करेंगे आपको भी पता है, लगारी साहब, हम सब ज़्यादा जानते हैं कि माजी में हुकूमतें जब ट्रिब्यूनल बनाती हैं तो उनके नतीजे क्या निकलते हैं। सियासी खला जरूर पैदा होता है, देर जरूर होती है, लेकिन इनका फ़ायदा कुछ नहीं होता। असल बात यह कि हुकूमत के पास अभी आमना हथियार बहुत हैं पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। उनमें एक है कि सीटें नहीं मिलेंगी। दूसरी बात, देखें, ये सियासी अमल की लगारी साहब ने बात की। देखें, सियासी अमल से खुद ही बाहर हुई है पीटीआई, और सियासी ज़राए इस्तेमाल करने की बात होती है। माजी में देख लें, अब तक देख लें, जिन सियासी जमातों ने सोलो फ्लाइट लेने की कोशिश की और अपने अहदाफ हासिल करने की, वो नई बात नहीं। माजरत के साथ अगर हथियार हैं तो इम्प्लीमेंट की तरफ तो जाते नहीं है अभी तक। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी में तीर चलाए जा रहे हैं। देखिए, फ्रस्ट्रेशन हमें मरियम नवाज साहिबा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, फिर उसके बाद आज मरीम औरंगजेब साहिबा, जिस तरह से वो भी अदलिया को टारगेट करती रही हैं इस मामले पर, तो अगर कुछ है तो वो उस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? देखिए, बात ये है, आमना माजरत के साथ न्यूयॉर्क में ही बैठे हुए हैं असद मिनार साहब, उनका स्टेटमेंट आपने पढ़ लिया। जिस तरह उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुकूमत को एक मैसेज दिया, एस्टैब्लिशमेंट को दिया है, तो हुकूमत भी और एस्टैब्लिशमेंट भी यही पॉस्चरिंग, सिग्नलिंग, मैसेजिंग ये कर रही है। बताना यही चाह रही है कि जी ठीक है, आप हमसे ज़्यादा तकड़े नहीं हैं, आप जो करेंगे हमारे पास उसका भी तोड़ है। हाँ, ये बात ज़रूर है आमना कि माजी में हमने देखा कि सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने का फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। अभी देखें, 100 से ज़्यादा प्रोस्क्राइब जमातें थी मजहबी और इंताफ पसंद, उनमें से नाम बदल के 70 वापस आ गई। पीपल्स पार्टी को जब पाबंदी लगी तो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बन गई। इन पे पाबंदी लगेगी तो ये पीटीआई पार्लियामेंटेरियन हो जाएंगे, कुछ और हो जाएंगे, किसी और नाम से आ जाएंगे। जिस तरह उन्होंने ऐन वक्त पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए थे, चाहे अपने फौरी तौर पर मकसद हासिल करने के लिए ये कर लेंगे। अहम बात यह है कि इस वक्त पाबंदी लगेगी। बजाय तो लग रहा है इसहाक़ साहब का बयान में बड़ा वजन है कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ। मेरा ख्याल है वो भी देखने हैं कि ये मामलात किधर जा रहे हैं। एक मैं चाहूंगी आप लास्ट कमेंट कर दें। यूएस स्पोक्स पर्सन का आपने बयान, मैथ्यू मिलर साहब का भी, वो ये कह रहे हैं, एक तो जो इस वक्त गिरफ्तारियां हो रही हैं, रऊफ हसन साहब की गिरफ्तारी, उसको उन्होंने कहा जी हमें तशवीश है। दूसरा मामला कांग्रेस के जो ब्रेड शर्मेन साहब का भी, जो पीटीआई इस मामले को बड़ा उठा भी रही है, हाईलाइट कर रही है अपने पेजेस पर। वो ये कह रही है कि यहाँ से प्रेशर आया है तो ये मामला शायद मौखर किया जा रहा है बैन करने वाला। देखिए, हम ना उनकी कांग्रेस सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लोग कोई भी करारदाद नॉन बाइंडिंग पास करें और उसका ह्यूमन राइट्स का जनीवा का ग्रुप कुछ भी कहे, लेकिन उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट बड़ा, जिसको पंजाबी में कहते हैं, पोले से पीछे अपने आप को हटा लेता है। ये जी पाकिस्तान के तो ये इंटरनल मामला है, हम इसमें वजाफत नहीं करते। और फिर आप देख लें ओपनली जिस तरह हुकूमत को तस्लीम कर चुके हैं, पैगाम भेज चुके हैं, बाइडन भी, बाकी लोग, तो वो एक हद तक जाते हैं। उनकी ज़ाहिर है पब्लिक प्रेशर होता है, और वहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी ज़ाहिर है डायस्पोरा बड़ा मजबूत है, उनको देखते हुए उनके बयान भी आ जाते हैं, लेकिन इस एक हद तक जाते हैं, उससे आगे नहीं जाते। देखिए, हम ना आखिरी बात, अहम बात यह है कि जो सारा पोलिटिकल सिनेरियो इस वक्त बना हुआ है ना, इसमें मुझे लगता है कि आज भी अब्दात होती है तो पीटीआई लूजर लग रही है। ये सोलो फ्लाइट कामयाब नहीं होगी। फवाद चौधरी बड़ा ठीक है। आप देखें 83 की, आप देख लें
जवाहर के खिलाफ जो हुई थी पीपल्स पार्टी, JUI, वो लोग शामिल हुए थे। उसके बाद आप देख लें बाद में जो तहरीकें चली है, सारी सियासी जमातें इकट्ठी हुई हैं तो बात आगे चली है। तो मेरा ख्याल है इस वक्त सोल सर्चिंग करने की जरूरत है PTI को। ये कह देना कि जी हम भूख हड़ताल करके अपने अहदाफ हासिल करेंगे, नहीं हो, इनको एक चैनल खोलना पड़ेगा बातचीत का। अभी देखें जब कल परसों की बात है जब आपने देखा मानली PTI ने एक दफा फिर डिस्टेंस किया, ये कह के कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं, जिन्होंने किया उनको सजा मिलनी चाहिए 9 मई। दूसरे दिन ही उन्होंने तरदीद जारी कर दी कि ये मैंने तो कहा ही नहीं। तो देखे ना इस तरह की फिजा में जब आप टेस्ट सर वो कह रहे हैं कि उनके जो हमने देखा अली मोहम्मद खान साहब वो ये तरदीद कर चुके हैं कि ये मामला मिसकोट किया जा रहा है, ये एक रिपोर्टर की जानिब से एक निजी चैनल पर इसको मिसकोट किया गया, एग्जैक्टली उनके वर्ड्स ये नहीं थे। हम ना इनके लोगों को कोट करके एक जमाना चला गया, हमने चले सर हमें थे, अब तो यह है कि लोग बयान आपको चले तरदीद आ गई ना दोबारा दिखा अगले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।